हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का मेरा ब्लॉग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। ये सानवी का जिस दिन तबीयत खराब था, जब डिस्चार्ज होके आई थी, उसके एक दिन का बाद का ये ब्लॉग है। तो इतना सारा कपड़ा पे सानवी ने वॉमिट किया था और जो भी यूज़ हुआ हॉस्पिटल में उससे मुझे धोना था। और सानवी के लिए यहाँ पे मैंने डायपर क्लॉथ जो होता है वो मंगाया था। तो सुपर बॉटम का मैंने यहाँ पे क्लॉथ डायपर मंगाया था सानवी के लिए, क्योंकि उसको मैं डायपर फ्री टाइम देती हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ये मुझे 800 का मिला है। तो सानवी की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब थी आप लोगों को पता ही है। 8-9 दिन से मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया है, क्योंकि बच्चा का तबीयत ख़राब होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और एक स्पेशल थैंक यू मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ। आप लोग मेरे सुख दुख में भी मेरा साथ रहते हैं और मेरा हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप लोग मेरे दिल की बात जानते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी उस टाइम पे। बहुत सारे लोग कमेंट के जरिए मुझे बोल रहे थे, दीदी आप टेंशन मत लीजिए, सानवी ठीक हो जाएगी। ज़्यादातर मेरे ब्लॉग्स मॉम ही देखते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से मेरे से कनेक्ट कर पाते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान होती हूँ। मुझे तो अपनों से ज़्यादा आप लोगों में अपनापन दिखता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊँ तो एक मेरी फैमिली है यूट्यूब पे, जिसको मैं सारी बातें शेयर करती हूँ और आप लोग बहुत अच्छा सजेशन देते हैं, प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। और सच बताऊँ तो मुझे ना आप लोगों में अपना फैमिली दिखता है। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। और उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी ना, मैं कंटिन्यू 2-3 दिन तक रो ही रही थी। सानवी को आईवी लगा हुआ था, पानी चढ़ रहा था। सानवी को बार बार जो सलाइन लगाते हैं ना, उसको सुई चुभ रहा था। मैं उस सानवी के पास नहीं रह रही थी, मैं बाहर भाग जा रही थी, बट मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे। मेरे हस्बैंड भी रोने लगे सानवी को देख के, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रो रही थी। लेकिन डॉक्टर वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, जो कि बहुत अच्छे से सानवी का ट्रीटमेंट किए। सानवी के पापा कभी नहीं रोते, लेकिन सानवी को उस हालत में देख के ना सानवी के पापा भी रोने लग गए। जब उसको सुई वगैरह लग रहा था तो मैं अंदर आ ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं सानवी को नहीं देख सकती थी। उससे ज़्यादा मैं खुद रो रही थी बाहर में बैठ के। वो अंदर रो रही थी, मैं बाहर में बैठ के रो रही थी। ऐसा हाल था हमारा। तो मेरी लाइफ में जो भी अच्छा बुरा जो भी होता है वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी सानवी को ना कुछ भी नहीं हो रहा था। अचानक से वो रात में सोई, रात में आराम से हम लोग के साथ खेली, सोई, सो के उठी ना तो सुबह में उसको 104 बुखार था। और सच बताऊँ 104 बुखार होने के बाद हम लोगों ने उसको दवाई दिया और बुखार कम ही नहीं हो रहा है, कम ही नहीं। उसके बाद उसको वॉमिटिंग चालू हो गई मेरे कपड़े पे, मेरे हस्बैंड के कपड़े पे। मतलब आप लोगों ने कपड़ा दिखा, इतना ज़्यादा सानवी ने वॉमिट किया था। मैं इमरजेंसी में उसको लेके गई थी हॉस्पिटल। तो सानवी के जो पर्सनल डॉक्टर हैं उन्होंने सानवी को बोला एडमिट कर देने के लिए, क्योंकि सानवी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी और उसके लिए वो सही नहीं था। और हम लोग घर से कुछ भी लेके नहीं गए थे, कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लेके गए थे, ऐसे ही सानवी को एडमिट कर लिया। और 3-4 दिन हम लोग हॉस्पिटल में ऐसे ही रहे हैं। हस्बैंड आ रहे थे घर पे और कुछ कपड़े लेके जा रहे थे सानवी के लिए, क्योंकि सानवी ऐसे तो रह नहीं सकती थी, तो बस सानवी का कपड़ा लेके चले जाते थे वो। और ये 4 दिन मेरे कैसे निकले हैं ना, वो मैं ही जानती हूँ। मैं कितना ज़्यादा पेन में थी सानवी को लेके। और सानवी मेरे घर में भी, मायके में भी सबसे छोटी है, तो उसको सभी प्यार करते हैं, मौसी, मामा। और ससुराल में भी वो सबसे छोटी है, तो वहाँ पे भी उसको प्यार मिलता है। और एक चीज़ मैंने देखा है, आपका अच्छा टाइम होगा ना तो वो दिन तुरंत गुजर जाती है। जब जैसे ही सानवी का तबीयत वगैरह ख़राब होता है ना, मुझे ऐसा लगता है दिन इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो ख़त्म ही नहीं होते रहता है। ये 4 दिन हॉस्पिटल में मुझे लग रहा था दिन छोटा क्यों नहीं होता, इतना बड़ा दिन क्यों है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। वैसे सानवी अभी ठीक है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। ये मैं छोटा क्लिप बना के रखी हुई थी, ताकि सानवी जब रिकवर करेगी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं सहजन की सब्जी बना रही थी, चावल भी बन रहा था और सानवी के लिए थोड़ा सा मैंने खिचड़ी बनाया है। सानवी का डॉक्टर ने दूध भी चेंज कर दिया है, जिस वजह से सानवी दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि जब वो पैदा हुई तब से उसका दूसरा दूध था, जो आप लोगों को पता है अपना मिल्क गोल्ड स्टेज 2 उसको चल रहा था। लेकिन डॉक्टर ने उसको तुरंत चेंज कर दिया जब सानवी को बहुत ही ज़्यादा वॉमिट हो रहा था। तो मिल्क चेंज होने के कारण से सानवी ना भी मिल्क लेती है, ना वो कुछ खाती है। और डॉक्टर ने लाइट खाने को बोला है सानवी को। वैसे भी उसको खाने में कुछ होता नहीं है, तो मैंने खिचड़ी सिंपल सा बनाया और सहजन की सब्जी बन गई थी। मेरा खाना पीना बन गया था, फिर मैं पूजा पाठ कर ली। आज मैं कुछ भी नहीं की हूँ और अभी बहुत सारा बिस्किट लेके आए हैं जो वही डब्बा में अभी रख रही हूँ। और खाना मेरा सुबह का ही बना हुआ है, अभी बाहर से कुछ लेटे वो गए हैं, तो सारा मिक्स करके हम लोग खा लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हस्बैंड बिस्किट लेके आए थे और सानवी ने जो उसका हाल किया था पूरा फैला दी थी। और यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ रखने के लिए। फिर रात में ना ये बहुत सारा चीज़ें बाहर से लेके चले आए थे, जबकि खाना पड़ा हुआ था। दिन में मैं और कृष्णा खाए भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग सत्तू का पराठा खाए थे तो पेट भर गया था, सो गए थे हम लोग। सीधा रात को ही ये खाना अभी हम लोग खाएँगे जो दिन में बना था। तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं वही खाना खा लूँगी। इधर लॉलीपॉप वगैरह, चिकन लॉलीपॉप सब हस्बैंड लेके आ गए थे कि साथ में ये मिला के खा लेंगे। और ये हो गया है नेक्स्ट डे और अभी सानवी थोड़ा सा रिकवर कर रही है। और सानवी के लिए हेलमेट भी मैंने मंगा लिया है, जिसकी वजह से वो गिरेगी भी ना घर में तो उसको चोट नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैंने सारा कुछ कर लिया है। और इतना सारा मैंने कपड़ा धोया था तो उसको मैं फोल्ड करने लगी थी, तो हस्बैंड जी बोले कि आप पहले सानवी को दवाई पिला दो, फिर मैं यहाँ पे फोल्ड कर देता हूँ। सानवी ना किसी और से दवाई पीना पसंद नहीं करती है, बहुत नखरे हैं सानवी के, और मेरे से आराम से पी लेती है। यहाँ पे उसके पापा उसको किसी कर रहे थे। अभी 4 दिन में जो इनकी हालत हुई है ना मेरे हस्बैंड की, उनका पैर पूरा इतना दर्द दे रहा था, आगे पीछे भागना, ये लाना वो लाना। औरत तो परेशान होती है, साथ साथ मर्द भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे सानू को ये वॉकर में दे देते हैं तो आराम से वो खेलते रहती है। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे तो हम दोनों लग गए थे फोल्ड करने के लिए। और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बट मन करे ना करे घर का काम तो करना ही होता है। फिर मैं आ गई थी बेडरूम, और ये बेड रेलिंग भी मैंने सानवी के लिए लगा लिया। ये बहुत अच्छा है, सानवी इसमें बिल्कुल भी नहीं गिरती है और इसमें मैं आराम से सो भी जाती हूँ, उसको छोड़ के वो खेलते रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैं सानवी के लिए कोई ऐसा चांस नहीं लेना चाहती ताकि सानवी को प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे आराम से बेडशीट वगैरह चेंज हो जाती है लगाने के बाद भी। और ये मुझे अराउंड पड़ा था 5,000 के आसपास, ये मुझे पड़ा था। पूरा बेड का मुझे 5,000 पड़ा है, और मैं देख के बताऊंगी, मुझे उतना याद नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये 5,000 के आसपास का था। और एक दिन भी घर छोड़ के कहीं जाइए ना, इतना ज़्यादा नुकसान होता है ना। मेरा दूध आते रहा है और मैं बैग रख देती हूँ बाहर में, मेन गेट के पास जहाँ पे दूध आता है उसमें रख देते हैं, तो मैं उसमें आराम से निकाल लेती हूँ। लेकिन अभी 4 दिन से कोई नहीं निकाला था, उतना ज़्यादा दूध मेरा बर्बाद हुआ। जितना सब्जी वगैरह था, लाइट कटी हुई थी, सब्जी मेरा सारा बर्बाद हो गया। मतलब बहुत सारा नुकसान तो हो ही जाता है, बट दिल में ये खुशी है कि सानवी रिकवर कर रही है, सानवी ठीक हो रही है। फिर मैं यहाँ पे बेड क्लीन कर रही हूँ। मेरा खाना हो ना हो, लेकिन मुझे साफ़ सफाई तो पूरी चाहिए। मैं एक टाइम का खाना नहीं खाऊंगी वो चलेगा, लेकिन साफ़ सफाई तो मुझे रखना ही होता है। फिर इधर छोटा सा कैबिनेट टाइप का है जिसमें सानवी का डायपर, वाइप्स वो सब रखती हूँ मैं, छोटा मोटा सामान। तो उसको भी मुझे क्लीन करना था, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से वाइप्स की हेल्प से मैं सारा को क्लीन कर रही हूँ। और आज ना मैं लिपस्टिक लगाई थी ना मैं बिंदी लगाई थी, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं आराम से थोड़ी देर लेट जाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है ना। इंसान जितना फिजिकली नहीं थकता उतना मेंटली थक जाता है बहुत ही ज़्यादा। फिर इसको साफ़ सुथरा करने के बाद मैंने सारा डायपर वगैरह ऑर्गेनाइज करके चली गई थी किचन में। और आज मुझे बनाना था मशरूम की सब्जी, हस्बैंड भी घर पे ही थे, तो मैं सोची कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। दाल चावल बन गया था और मैं मशरूम की सिंपल सी कम ग्रेवी वाली सब्जी बना दूँगी। और मेरा बाल देखिए, जैसी थी मैं वैसे ही सूट करती हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं करती हूँ कि हाँ मुझे मेकअप करके आना है ब्लॉग में। जो नॉर्मली मेरा डेली ब्लॉगिंग रहता है, मैं जैसी रहती हूँ जिस टाइम पे, वैसे ही मेरा ब्लॉग बनता है। फिर यहाँ पे मशरूम को वॉश करके मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। और ये रेसिपी मुझसे बहुत सारे लोग मांग भी रहे थे, तो मैं बना रही थी, तो मैं सोची शूट कर लेती हूँ। और सानवी अपने पापा के पास थी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मुझसे, अब सानवी का वेट मत पूछिएगा, मैं सब कुछ बता देती थी। लेकिन कुछ लोगों, आप में से कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि दीदी आप मत बताना, आप सब कुछ बता देती हो, तो उसके लिए सॉरी। अब आप लोग कमेंट्स मत कीजिएगा कि सानवी का वेट कितना है। और आप लोग ही इतना प्यार करते हैं सानवी से, आप लोग ने ही मना किए कि मत बताना दीदी। फिर यहाँ पे मैं रेसिपी शूट कर रही हूँ तो बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने पैन चढ़ाया और यहाँ पे सरसों का थोड़ा सा तेल डाला। मशरूम को मैं बॉईल नहीं कर रही हूँ, फ्राई करके बना रही हूँ। ये सब्जी चावल के साथ खाने के लिए है, मशरूम की अलग सब्जी मैं रोटी के लिए बनाती हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने मशरूम कट करके ऐड कर दिया है, इसको मैं भूनूंगी। इसमें से पानी खुद ही रिलीज हो जाता है थोड़ी देर रखने के बाद, तो मैंने बॉईल नहीं किया, ये पक जाएगा अच्छी तरीके से। और जिसको मशरूम की सब्ज़ी पसंद है तो आप लोग अपने तरीक़ा से तो बनाते ही हैं, एक बार मेरे तरीके से ट्राई करके बताइएगा मुझे। फिर यहाँ पे पानी निकल गया था, अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका था और हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका था। अब मैं इसको निकाल लूँगी, ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका था। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग मटर भी ऐड कर सकते हैं मशरूम में, बट हम 3 ही लोग हैं और दाल भी मैं बनाई थी, तो मैं सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। और अब मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल के यहाँ पे टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज,
लहसुन, मिर्ची सारा कुछ को एकदम हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा सौटे करना है मुझे। जैसे ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा इसको निकाल लूँगी मैं। और सबको घर में अच्छी लगी, इतनी अच्छी सब्ज़ी ये बनी हुई थी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसको भी निकाल लूँगी और इसमें हल्का सा काली मिर्च का पाउडर ऐड करके इसको ग्राइंड कर लूँगी। आप लोग ऐसे साबुत काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं इसी टाइम पे, बट मेरे पास पाउडर था तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैं काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करके इसको पीस लूँगी और स्मूथ सा पेस्ट रेडी करूँगी। फिर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, जीरा डाला, 2 सूखी मिर्च डाली, तेज़पत्ता डाला, सिंपल सा तड़का डाल के इसमें मैं डालूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर स्टार्टिंग में ही और इसको थोड़ा सा फ्राई होने दूँगी। फिर जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था वो ऐड कर दूँगी। अब ऊपर से सारा बेसिक सा मसाला जाएगा। और आज हस्बैंड घर पे थे तो सानवी को वो रख रहे थे तो मैं इधर का काम सारा कर ले रही थी और साथ साथ में सारा पीछे का काम भी निपटाते जाती हूँ। आप सभी लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया है, इसको भूनूंगी मैं अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें नमक, हल्दी, मिर्ची का पाउडर, बेसिक सा जो भी मसाला आप हर सब्जी में यूज़ करते हैं वो ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपके पास मशरूम मसाला है तो आप ऐड कर दीजिएगा और नहीं है तो चिकन का मसाला ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे चिकन मसाला ऐड किया है बेसिक सा सारा मसाला डालने के बाद और इसको बहुत अच्छी तरीके से भुनना होता है। सच बता रही हूँ, बहुत दिन हो गया मुझे एडिटिंग किए हुए, वॉइस ओवर किए हुए, तो मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इतना टाइम लग रहा है मुझे वॉइस ओवर करने में। और यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब इस टाइम पे इसमें डाल दूँगी मैं मशरूम को भी मैं थोड़ा सा भूनूंगी, हल्का सा मिक्स करूँगी मसाले के साथ। फिर आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मशरूम भी डाल दिया। अब इसको जस्ट थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अब इसको 2 मिनट तक ऐसे चलाते हुए मैंने भून लिया है, क्योंकि मशरूम पहले से ऑलरेडी मैंने उसको फ्राई करके रखा था तो ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत थी नहीं। अब मैं इसमें ग्रेवी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा मैंने पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं ऐड किया है, क्योंकि चावल के साथ खाऊंगी, दाल भी बना हुआ था। और इस ब्लॉग में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में की हूँ सारा कुछ एडिटिंग वगैरह। फिर ऊपर से कसूरी मेथी ऐड करके इसको ढक दूँगी। और ये चिकन मटन भी फेल है इसके सामने, इतना ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुआ था। इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा यमी लग रहा है ना। और ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा कम मैंने ऐड किया था। फिर यहाँ पर मैंने लंच लगा लिया है हस्बैंड जी का, जिसमें था दाल, चावल, मशरूम की सब्जी। आज के लिए इतना ही।